हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। हम लोग अपने पिछले सेशन की वीडियो में जो चैप्टर 16 हम लोग आईपीसी का पढ़ रहे हैं उसका सेक्शन 365 तक कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने इसका जो पिछले सेशन के वीडियो को नहीं देखा है, सेक्शन 365 तक आप लोगों ने जिन लोगों ने नहीं देखा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जाके देख लीजिए। और ये जो हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं इस समय, वो हम लोग का क्या है, व्यपहरण, अपहरण और बलात्संग से संबंधित ये जो है टॉपिक है। तो इस टॉपिक का हम लोगों ने सेक्शन 365 तक कवर कर लिया था। अब आज चलिए उसके आगे का सेक्शन देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है व्यपहरण अपहरण से संबंधित अपराधों के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है सेक्शन 366, जो कि क्या कहता है, विवाह आदि को करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री का अपहरण करना या व्यपहरण करना या उत्प्रेरित करना। मतलब इनका कहने का मतलब ये है, जो सेक्शन हमारा 366 है वो ये कह रहा है कि जैसे कोई पर्सन किसी स्त्री से विवाह करना चाह रहा हो, तो इस विवाह करने के आशय से वो क्या करता है, किसी भी स्त्री का क्या करता है, वो व्यपहरण करता है या अपहरण करता है या उसे बहलाता फुसलाता है, उत्प्रेरित करता है ऐसा करने के लिए। तो वहाँ पे सेक्शन 366 अप्लाई होगा कि किसी स्त्री का अपहरण व्यपहरण जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि वो उससे क्या कर सके, विवाह कर सके। तो जैसे कि क्या होता है कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस देख रखे होंगे, सुन रखे होंगे। जैसे कोई लड़का लड़की आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं और घर वाले नहीं मानते हैं, तो क्या करते हैं, वो लड़की को बहलाता फुसलाता है और घर से भाग जाते हैं। तो अगर लड़की की सहमति नहीं है, वो उसके बहलावे फुसलावे में आ गई और वो चूंकि अगर व्यपहरण होगा तो वो क्या होगी, एक माइनर होगी। क्या होगी, सिर्फ माइनर होगी। किडनैपिंग का अगर केस होगा तो, और एब्डक्शन का केस होगा, अपहरण का केस होगा, तो उसमें माइनर भी हो सकती है और एडल्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरह की स्त्री हो, यहाँ ये मतलब नहीं है कि माइनर है या क्या है, अगर पर्सन क्या करता है, उसे उसके सम्मत के बिना जैसे उसे अपहरण करके ले जाता है या फिर क्या करता है या व्यपहरण करता है या उसे बहलाता फुसलाता है, वो अपनी खुशी से नहीं गई है, वो बल्कि उसको बहला फुसला के ले गया है, तो वहाँ सेक्शन 366 अप्लाई होगा और वो पर्सन क्या होगा, सज़ा का हकदार होगा जिसने ऐसा किया। अब देखते हैं कि इस सेक्शन के लिए क्या जो है पनिशमेंट दिया गया है। तो इस सेक्शन में अगर कोई अपराध करता है तो उसे 10 साल का कारावास और फाइन भी लगेगा। 10 साल का जो कारावास लगेगा वो सादा या कठिन में से कोई एक होगा और फाइन भी दिया जाएगा। देखिए, जो ये सेक्शन हमारा 366 है, ये कहता है कि कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जबरन शादी करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती। लड़की मान लीजिए वो माइनर है, पहली बात, अगर वो माइनर है तब तो उसकी रजामंदी की कोई बात ही नहीं आती, उसको इतनी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है कि वो जो बात का जो अगर सम्मत भी देती है तो वो उसके लिए सही है या गलत है। अभी वो किसी संरक्षक के उस अंडर में है, तो अगर कोई पर्सन उसका जो है शादी के लिए अपहरण या व्यपहरण करता है तो वो तो सज़ा का हकदार होगा ही। और मान लीजिए कोई क्या है, वयस्क लड़की है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सहमत नहीं होती है, तब भी लोग क्या करते हैं, शादी करने के लिए अपहरण कर लेते हैं, उसका व्यपहरण कर लेते हैं या फिर उसे बहला फुसला के उत्प्रेरित कर देते हैं। तो वो ऐसा कदम उठाती है, उसके साथ जाने को राजी हो जाती है और उसका उस मकसद क्या होता है, शादी करना। देखिए, ये सेक्शन मतलब में जो अपराध है वो तभी पूर्ण होगा जब उसका इंटेंशन जो है, जो वो क्लियर होगा कि वो किस इंटेंशन से ऐसा कार्य कर रहा था। तो इंटेंशन क्लियर हो गया तो ये अपराध पूर्ण हो जाएगा। पहली बात तो उसका अपहरण या व्यपहरण करे या उसे उत्प्रेरित बहला फुसला के करे, फिर उसका इंटेंशन जो हो वो भी क्लियर हो जाए, तो वहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई होगा और उस पर्सन को क्या होगी, 10 साल की सज़ा होगी, जो कि सादा या कठोर में से कोई एक होती है और प्लस फाइन भी लगता है। तो ये सेक्शन 366 यही कहना चाह रहा है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है माइनर लड़की का उपापन करना। उपापन के लिए, यानी माइनर लड़की के उपापन के लिए इन्होंने बताया है कि जब कोई पर्सन, कोई छोटी बच्ची है, यानी उसकी उम्र क्या है,
लड़की है तो उसकी उम्र होगी 16 साल से कम। 16 साल से कम उम्र की कोई लड़की है, माइनर है, और उसके साथ क्या किया जा रहा है, उसे इसलिए मतलब बहलाया फुसलाया जा रहा है या जो है उसे फुसला के लिवा जाया जा रहा है कहीं पे कि उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया जा सके। यानी कि उस लड़की को इसलिए ले जाया जा रहा है कि उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया जा सके। बहुत बार ऐसा बहुत केसेस ऐसे देखे गए हैं कि छोटे बच्चों को मतलब लड़कियों को बहला फुसला के लोग ले जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि ये पर्सन जो हमें ले जा रहा है वो किस काम के लिए ले जा रहा है। या कभी कभी तो अपहरण भी कर लेते हैं, व्यपहरण भी कर लेते हैं। तो ये दोनों भी हो जाता है उसके साथ। या फिर क्या होता है, उसे बहला फुसला के उत्प्रेरित करके ले जाते हैं कि चलो तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, और ले जाके वहाँ उनका इरादा क्या होता है, उसके साथ गलत रिलेशन बनाने का। तो अगर कोई पर्सन इस तरह का कार्य करेगा तो सेक्शन 360 से ए के अनुसार वो क्या होगा, अपराधी माना जाएगा और उसे इसकी सज़ा मिलेगी। इसकी सज़ा क्या है, तो इसकी सज़ा ये है कि 10 साल का, इसमें भी वही है सेम सेक्शन 366 की तरह ही 10 साल का सादा या कठिन कारावास में कोई एक और फाइन। तो ये था सेक्शन 366 ए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। वो क्या कहता है, 366 बी, विदेश से लड़की का आयात करना। देखिए, विदेश से लड़की का आयात करने का मतलब यहाँ ये हुआ कि आप फॉरेन कंट्री में क्या करिए, लड़कियों को मतलब अपने यहाँ से फॉरेन कंट्री में लड़कियों का आयात कीजिए। तो ये हमेशा होता है कि लड़कियों का कभी व्यपहरण करके, कभी अपहरण करके, कभी उन्हें भला फुसला के कि तुम्हें कहीं और ले जाना है, कहीं और कुछ और किसी काम से मकसद से ले जाने के लिए उसे बहलाते फुसलाते हैं। फिर ले जा कर के उसे क्या करते हैं कि उनका ये रहता है मतलब मकसद कि इस लड़की को क्या करें, इस लड़की को बेच दें, इस लड़की को बेच दें। और वो इस लड़की को किस लिए बेचा जाए कि वो जहाँ जाए उसके साथ कोई क्या करे, सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे, उसके साथ गलत कार्य किया जाएगा। तो ये सेक्शन 366 भी यही कहता है कि किसी भी विदेश से लड़की का आयात करना, विदेश से लड़की का क्या करना, आयात करना बताती है। जो कि हमें यही बताती है कि जब कोई व्यक्ति बहला फुसला के या किडनैप करके या फिर एडॉप्शन करके किसी भी लड़की को क्या करे, उसके साथ गलत रिश्ता रखने के लिए आयात करे लड़कियों का, तो वहाँ पे ये सेक्शन 366 भी अप्लाई होगा। और इसके लिए भी सज़ा का जो प्रावधान दिया गया है वो 10 ईयर का कारावास और फाइन है। तो देखिए, ये जो सेक्शन है महिलाओं के मतलब के बारे में, ये जो सेक्शन हमें 366 ए 366 बी यही बताना चाह रहे हैं कि कभी माइनर लड़कियों को, कभी चाहे वयस्क हों चाहे जो लड़कियां, एडल्ट लड़कियां चाहे जो लड़कियां हों, स्त्री हो चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, इससे मतलब नहीं है, उनको उनके साथ किस तरह का गलत कार्य किया जाता है, ये तीनों सेक्शन हमें वही बताते हैं। और ये बताते हैं कि लोग सेक्सुअल रिलेशन रखने के लिए या शादी करने के लिए औरतों का किस तरह गलत उपयोग करते हैं। तो ये तीनों सेक्शन उसी दंड का प्रावधान हमें बताते हैं। और तीनों सेक्शन में जो सज़ा दी गई है वो सेम बताई गई है, चाहे आप सेक्शन 366 के अपराधी होइए, चाहे 366 ए के होइए, चाहे 366 बी के होइए। महिलाओं के खिलाफ अगर आपने इस तरह का कोई भी कार्य किया तो आपको 10 साल का सादा या कठिन कारावास में से कोई एक और फाइन लगाया ही जाएगा। तो आज के ये तीनों सेक्शन आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इन तीनों सेक्शनों में 366 ए 366 बी महिलाओं के साथ किस तरह से गलत रिश्ता बनाने के लिए, मतलब जो गलत रिश्ता बनाने के लिए कोई आदमी उसका व्यपहरण करता है, अपहरण करता है या उसे किसी तरह बहला फुसला के उत्प्रेरित करता है, तो क्या सज़ा का प्रावधान है, ये तीनों सेक्शन में यही बताया गया है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।